अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर शेयर किया जा रहा है आपके साथ मैथ 302 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक का ग्रेड क्विज 2 जुलाई 2021 को हो रहा है। उसके आज के क्विज के हम स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहे हैं और सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो एक्यूरेट है। आप किसी भी तरह की परेशानी के बगैर आप इसको करेक्ट समझे और आपको मैं समझा भी देता हूँ। चले जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। FC, if FC means fixed cost is 4430 and the BEP break even point in units is 89, then the contribution margin is, इसका फार्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन मांगा है तो आपने जस्ट वैल्यूज को रिपुलेट करना आगे पीछे करके तो आपने फार्मूला जस्ट जो करना है FC डिवाइडेड बाय BEP के साथ डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 49.8। चलिए जी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 है ब्रेक इवन पॉइंट एज परसेंट ऑफ कैपेसिटी इज कैलकुलेटेड एज। अगर आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट नंबर ऑफ यूनिट्स के अंदर है और आपके पास टोटल कैपेसिटी के यूनिट भी है तो आप उसको परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। परसेंट में कैलकुलेट करने का यही फार्मूला होता है गेन डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाई 100 के साथ। तो आप ये देखिए ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कैपेसिटी मींस पैदा करने की जो टोटल कैपेसिटी होती है वो और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। तो आपके आंसर बी लेना है इसका। क्वेश्चन 3 है जी विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी देता है ये फंक्शन, एक्सेल का फंक्शन है फॉर अ शेड्यूल ऑफ कैश फ्लोज दैट इज नॉट नेसेसरली पीरियडिक। पीरियडिक मींस नॉट पीरियडिक मतलब है कि जी अगर एक 6 महीने बाद आ रहा है तो दूसरा 18 महीने बाद आ गया, तीसरा 30 महीने बाद आ गया, कोई 14 महीने बाद आ रहा है तो इनमें दरमियान में वक्फा जो कैश फ्लोज में वो इक्वल नहीं है। तो इस केस में जो फॉर्मूला एक्सेल के अंदर अप्लाई करते हैं वो XNPV वाला अप्लाई करते हैं और अगर पीरियडिक हो नॉट वाला वर्ड मैं यहाँ से निकाल देता हूँ तो फार्मूला होगा NPV वाला। अगेन क्वेश्चन 4 जो है वो एक्सेल के फार्मूले की बेस पे बनाया गया है। द इंटरेस्ट पेमेंट फॉर अ 7500 इन्वेस्टमेंट दैट अर्न्स 6.25% एनुअली फॉर 10 ईयर। द इंटरेस्ट पेमेंट इज कैलकुलेटेड फॉर द 5th ईयर एंड पेमेंट आर ड्यू एट द एंड ऑफ ईयर। आपने एक इन्वेस्टमेंट की है और उसका इंटरेस्ट जो आपको मिलना है वो कह रहा है कि आपने 10 साल की इन्वेस्टमेंट की तो आप 5th ईयर की जो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 5वें साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसके लिए आप फार्मूला बताएं। तो IPMT इंटरेस्ट पेमेंट वाला फार्मूला यूज़ होता है जब आपने किसी स्पेसिफिक मंथ वाला निकाला होता तो ये फार्मूला लिखती है IPMT रेट मीन 6.25% जो परसेंट में है। पीरियड में कौन से साल का या महीने का फाइंड करना चाहे 5th का करना चाह रहे हैं तो ये डिवाइड बाय जो बंद किया है वो उसने कन्वर्ट किया हो एनुअल के साथ क्योंकि उसने कंपाउंडिंग नहीं की हुई तो एनुअल को 1 के साथ डिवाइड कर दिया जस्ट उसने। और NPR पीरियड्स होते हैं PV प्रेजेंट वैल्यू FV फ्यूचर वैल्यू और टाइप में आपने टाइप में कुछ नहीं लिखना फ्यूचर और PV में से आपने एक जगह पे जो भी वैल्यू आपके पास ये 7500 इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने PV वाली जगह पर डाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। आप आपसे चौथा लेंगे इसका 4th क्वेश्चन जी इफ अ मैट्रिक्स B इज अ 3x2 मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स A इज अ 3x3 मैट्रिक्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट BA। बीस को कह रहा प्रोडक्ट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो BA के निकाल के दो। जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो होता है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स देखे जाते हैं और दूसरे के रोज देखे जाते हैं दूसरे कॉलम के तो उनकी इक्वल होने चाहिए क्योंकि इसके 2 है और इसके 3 है दूसरे मैट्रिक्स के तो इक्वल नहीं है तो नॉट वैलिड है, इसका डायमेंशन नहीं निकल सकती, मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकता। फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 0.06 फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी मीन्स के ये अगर फ्रैक्शन अगर जिसको कहते हैं ना डिवाइडेड वाली सिंबल डाल के या बटा वाली सिंबल जो डाल के हम लिखते हैं वो फ्रैक्शन में 0.06 को आप डिवाइड करें 100 6/100 आ जाएगा, 6/2 से कैंसिल कर 3/50 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं जी। मार्क डाउन क्या होता है कि जो टोटल प्राइस होती है उसमें अगर आप कंसेशन दे रहे हैं तो उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस पे कंसेशन को मार्क डाउन कहा जाते हैं। जो डिस्काउंट लगे होते हैं हमने अक्सर देखे होंगे हम जिनको डिस्काउंट कहते हैं जो ब्रांड्स अक्सर लगाते हैं वो एक्चुअली जो है हमारे मार्क डाउन लगे होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन है जी CVP कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस डील्स विद हाउ प्रॉफिट्स एंड कॉस्ट चेंज कि प्रॉफिट कैसे चेंज होता है विद द चेंज इन वॉल्यूम कि आपकी पैदा करने की जो कैपेसिटी है उसके चेंज होने से आपका प्रॉफिट कैसे चेंज होता है कॉस्ट कैसे चेंज होती है ये उसको देखता है। वॉल्यूम आपने ऑप्शन लेना इसका। इसको ऐसे भी ये पूछ रहा है कि हाउस रेंट कन्वेंस अलाउंस यूटिलिटीज ग्रेचुइटी एंड प्रोविडेंट फॉर आर कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट या किसकी बेस पे कैलकुलेट होते हैं। ये बेसिक सैलरी पे होते हैं और सोशल कॉस्ट है जो सोशल बेनिफिट्स होते हैं मेडिकल हो गया लीव्स होगी वो क्रॉस सैलरी पे होते हैं। याद रखें तो ऑप्शन ए लेंगे आप इसका। जब जी सीरीज़ ऑफ डिस्काउंट आपको दिए गए हो तो उसकी बेस पे एक सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करना होता है बुक के अंदर फॉर्मूला है तो आपने इसका तरीका ये है कि आपने 0.25% है जैसे 25% उसको 1 - 25% करना है
फिर मल्टीप्लाई करना 1 माइनस 15% से, फिर मल्टीप्लाई करना 1 माइनस 5% से। तो जब सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद आप परसेंट में दोबारा कन्वर्ट करेंगे तो 39.4 आंसर आपके पास आएगा। इसके अंदर है जी व्हाट इज द परसेंटेज मार्कअप और कॉस्ट इफ द मार्कअप इज 300 और कॉस्ट इज 500। तो कॉस्ट के ऊपर जितना भी आप लगाते हैं अमाउंट वो लगा उसको कहते हैं मार्कअप, कॉस्ट के जो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। तो 300 डिवाइड बाई 1500 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 20% आंसर आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट इन विच इन वेयर द रेशियो ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो, आपकी जो कॉस्ट होती है और जो आपके कैश फ्लोज आए होते हैं वहाँ पे आके इक्वल हो जाते हैं, तो रेशियो 1 आ जाती है। तो वहाँ उस पॉइंट को कहते हैं ना कंपनी प्रॉफिट में है ना लॉस में है, तो इसको रेशियो उस वक्त 1 होती है बीईपी। इसमें कह रहा है जी इफ देयर आर 25 बॉयज एंड 50 गर्ल्स इन मैथमेटिक्स क्लास देयर द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इज गिवन एज। देखिए गर्ल्स टू बॉयज रेशियो, तो पहले गर्ल्स रखेंगे, कॉलर डालेंगे, बॉयज लिखेंगे, तो 15 रेशियो 25 और अब 5 कैंसिल करेंगे 3 रेशियो 5 आंसर इसका आ जाएगा। इसमें कह रहे हैं स्पीड ऑफ वॉकिंग मैन इज चेंज फ्रॉम 1.5 मीटर पर सेकंड टू 2.25 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स स्पीड। देखिए परसेंटेज जब भी कहे तो उसका चेंज जब भी कहे परसेंटेज है तो उसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे हमारी है फाइनल वैल्यू 2.25, माइनस करना उसमें से 1.5 को और डिवाइड करना होता है एडिशनल वैल्यू, एडिशनल वैल्यू क्या है 1.5, तो मल्टीप्लाई करेंगी जब 100 के साथ तो 50% आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं लिस्ट प्राइस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट इज 4000, द मैन्युफैक्चरर ऑफर्स अ 20% ट्रेड डिस्काउंट विच फार्मूला विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। हमने इस पर डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। डिस्काउंट का सिंपल फार्मूला के लिस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर दे जो भी आपको डिस्काउंट दिया जाए परसेंटेज में, तो ये फार्मूला बनेगा लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। उसने डिस्काउंट का फार्मूला पूछा है तो हमने ये ऑप्शन सी लेना है। यहाँ पे कह रहा है जी रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज मार्कअप और कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो इसका ये फार्मूला सिंपल आप बुक में देख लीजिएगा और फार्मूला यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई परसेंटेज मार्कअप कॉस्ट, ये वाला इसका फार्मूला होगा। व्हाट इज़ दी फॉलो इज नॉट अरिथमेटिक ऑपरेटर। देखिए डॉलर जो है वो करेंसी का एक नाम है तो वो अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है, तो हम इसको ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। तो अगर एक्सपोनेंट के बारे में आपको कोई डाउट हो रहा है तो एक्सपोनेंट जो है वो पावर होती है और पावर जब आप देते हैं तो वो भी मल्टीप्लाई कर देती है, तो वो मल्टीप्लिकेशन की एक फॉर्म है। क्वेश्चन है जी इफ़ ओरिजिनल प्राइस 1920 है, मार्कडाउन रेट 2.4% है, देन द सेल प्राइस इज इक्वल टू। तो सेल प्राइस कैसे निकाली जाएगी वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी है। आपने 20.025 जो भी उसने दिया हुआ है डिस्काउंट मल्टीप्लाई करेगा 46.08 आंसर आएगा और उसको 1920 से माइनस करेंगे तो 8073.92 आंसर आ जाएगा। तो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर क्या होती है, द फेस वैल्यू जो कि उसके ऊपर लिखी होती है उसको कहा जाता है कि फेस वैल्यू शेयर। क्वेश्चन है जी कार्ला वांट्स टू गिव हर वेटर 50% टिप, इफ हर बिल केम टू 8.34 हाउ मच विल शी स्पेंड टुगेदर। अच्छा देखिए उसे टिप का नहीं पूछा, उसने बिल का नहीं पूछा, उसने कहा टोटल कितना खर्च किया। तो 8.34 उसका बिल आया, आप 15% उसका निकालें और दोनों को ऐड करें 8.34 को और ऐसे जैसे 1.25 बाद आ जाएगा और दोनों को ऐड करें 9.59 आंसर आ जाएगा। आंसर सी होगा इसका। यहाँ पे कह रहा है कि लिस्ट प्राइस है 400 और शॉपकीपर आपको 50 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो नेट प्राइस कितनी होगी, कितने आपने पैसे दे दिए, 50 का डिस्काउंट मिल गया तो ये फॉर्मूला लगे 350 आंसर आ जाएगा, लेकिन निकाला नहीं है उसने, ऐसे ही पूछा हुआ है जी। मल्टीप्लिकेटिव रिवर्स ऑफ 6 CC B नंबर का मल्टीप्लिकेटिव रिवर्स होता है उसका 1 ओवर करके होता है, जैसे 6 है तो 1/6 इसका होगा। यहाँ ये कह रहा है कि 40,000 इज प्राइस ऑफ लैपटॉप, लैपटॉप की प्राइस है अलॉन्ग विद 20%, 10%, 5%, 3 उसको सीरीज डिस्काउंट दिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कैलकुलेट नेट प्राइस। क्या लैपटॉप की नेट प्राइस कैलकुलेट कर क्या फार्मूला होगा, तो आपने करना है कि 40,000 को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 0.20 जो कि 20% है, 1 माइनस 0.10 जो कि 10% है, 1 माइनस 0.05 जो कि 5% था। तो इसी तरह पहले भी लिस्ट प्राइस का फार्मूला उसको भी आप कर लीजिएगा रिव्यू। देखिए वही फॉर्मूला बार बार यूज है। लिस्ट प्राइस ऑफ मोटर बाइक 40,000 है, ट्रेड डिस्काउंट 10% मिला है, तो कह रहा है नेट प्राइस कितने पे मोटर बाइक आपको मिलेगी। आपने 40,000 का जब 10% निकालते 4,000 आ जाता है और माइनस करें 40,000 36,000 आंसर आ जाएगा। ये कह रहे हैं जी व्हाट इज दी ट्रू फॉर द कैलकुलेशन डिफरेंस टू में, जब दो मैटर्स का डिफरेंस बीच के माइनस कैलकुलेट किया तो जाहिर है उन दोनों को आपस में कोरस्पोंडिंग जो होती है उनको आपस में माइनस कर दिया जाता है। तो चौथा ऑप्शन लेंगे इसका फोर्थ। यहाँ ये कह रहा है जी इफ़ इट इज़ आस्क्ड टू फाइंड 9% ऑफ 63, 9% कैलकुलेट 63 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू एवेल्यूएटेड। क्या पूछना चाह रहा है वो, ऐसे वो पूछना चाह रहा है कि जी ये आप फार्मूला करो इक्वल टू रेट बेस, परसेंटेज इक्वल टू रेट बेस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आंसर आएगा। तो इस वजह से उसे ये पूछा है।
यहाँ ये कह रहा है जी रिडक्शन इन प्राइस विच इज सेलर ऑफर टू द बायर। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं तो आपको जब वो ऑफर करता है कि आप इतना आपको मैं पैसे छोड़ दूंगा तो एक्चुअली वो डिस्काउंट दे रहा होता है, तो ऑप्शन सी लेंगे इसका। कह रहे जी कंसीडर सेल A2 एंड B2 सेल एक्सेल की बात कर रहा है वेरिंग डाटा, उसमें कहता है कोई नंबर डले हुए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज करेक्ट टू फाइंडिंग सम ऑफ डाटा इन दी सेल। आपने उनका जमा फाइंड करना है, उसको जमा करना है, एडिशन करनी है। तो इक्वल सबसे पहले होना चाहिए, देखिए इक्वल एक्सेल में मस्ट है फॉर्मूला के लिए इक्वल सम A2, क्योंकि ये वाला नंबर A2 और B2 डाल के सर ऑप्शन बी लेना आपने। कह रहे हैं वो डिस्काउंट रेट कौन सा होता है एट विच द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द कॉस्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ ऑफ बेनिफिट्स। तो कैश फ्लोज को आप जब रिटर्न करते हैं उसकी पीवी निकालते हैं 20 के, तो आंसर आएगा IRR। पीवी की तरफ बिल्कुल ही जाइएगा, ठीक है जी, क्योंकि दो वैल्यूज़ को इक्वेट कर रहा है, तो इसके लिए IRR होगा। आंसर इसका क्या होगा जी, VDB स्टैंड फॉर एब्रीविएशन पूछा है, वेरिएबल डिक्लेरेज बैलेंस इसके लिए होता है, वेरिएबल डेप्रिसिएशन बैलेंस बिल्कुल नहीं करना। चलिए इसके साथ ही माशाल्लाह से हमने इस क्विज़ को कंप्लीट कर लिया है, इसको देखिए और अपने क्विज़ अटैम्प्ट करें और मज़ीद क्विज़ भी आएगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।